अच्छा ये बताइए आपकी एज क्या है? 7। ओके। और आप एक बार में मैक्सिमम कितनी रोटियां खा लेते हो? 2 चपाती। 2 चपाती। ओके, नेशन पे पहुंच गई। अच्छा शाश्वत ये बताइए कि आपका वेट कितना है? 65। 65। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 36। आपके घर में कितने मेंबर हैं? 4। अच्छा मैक्सिमम तुम पैदल कितनी दूरी तक जा सकते हो? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा इस समय आलू का भाव क्या है? 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो। सही बताया इसने? नहीं गलत है, 16 रुपये। 16 रुपये। 16 है, 15। कंफर्म? हाँ 16-15 चल रहा है। गूगल पे सर्च करके देखा कि 16 है कि 20 है। अच्छा ठीक है। अच्छा पिज्जा में मैक्सिमम कितने स्लाइस होते हैं? मीडियम। और 6 लार्ज में तो ज़्यादा हो जाते हैं। 64। मैक्सिमम कितने स्लाइस वो। होते हैं? वो वो। स्मॉल में। हाँ हाँ स्मॉल में। बिग में? फैमिली पैक में? 6 या 8। 8। यहाँ से तुम्हारा घर कितना किलोमीटर दूर है? मैम 4। 4 किलोमीटर। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम्हारी हाइट कितनी है? मैम 5। 5 क्या 5? मैम 5 4'11". 5 क्या? 4'11". 4'11"? क्या 4'11"? फीट। फीट। अच्छा वही नहीं होने में पार्टी कैसे हैं आप? अभी अभी आपने देखा कि नंबर्स हमारे आसपास डेली लाइफ में किस तरह से हमारे घूमते रहते हैं। अगर देखा जाए तो मैथ हुआ या नंबर हुआ, ये किस तरह से हमारे आसपास में हम लोगों से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड अगर वीडियोस एक्सप्लेन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें आप जाओगे तो देख लोगे कि किस तरह से हमारे नंबर्स हमारे डेली लाइफ में हमारे साथ ही साथ चलते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? शिवांशी गुप्ता। ओके। काउंटिंग करने आता है आपको? चलो सुनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ओके 20। ओके ओके। अच्छा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। काउंटिंग करिए। इंग्लिश और हिंदी। जैसी आपकी मर्जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। स्पीड अच्छी है। 31। हो गया है। नाम क्या है? प्रियेश दुबे। प्लीज दुबे अपना चेहरा दिखा दीजिए जरा। हाँ क्या बात है। अच्छा है, ज़्यादा नकली की जरूरत नहीं है। काउंटिंग। सुनाऊँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्पीड बढ़ाओ। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एक ही कहीं दो ही कहीं आता है? नहीं। थोड़ा सा भी? वैभव में दो ही कहीं नहीं आती है? क्या आती है? काउंटिंग में कैसे आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40 50 60 70 80 90 20 21। 700। कौन सी? हिंदी में सुनाओगे या इंग्लिश में? हिंदी। हिंदी में। चलो शाबाश, हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। ताली बजा लो भाई। अभी अभी आपने देखा कि बच्चों से जब मैंने काउंटिंग करने के लिए कहा था तो उन्होंने कहाँ से शुरू किया था? 1 2 3 से, ना कि -1 2 3 या 0 1 2 3। अगर नेचुरली किसी से भी कहा जाए काउंटिंग करने के लिए हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो वो हमेशा काउंटिंग की शुरुआत 1 2 3 या 1 2 3 से ही करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या होगा, नेचुरली नेचर ने हमें दे दिया है काउंटिंग करने का एक सिंपल तरीका 1 2 3 से। तो 1 2 3 क्या है, एक तरह से क्या होगा, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है नेचुरल नंबर। एक तरह से दूसरी
दूसरी भाषा में कहा जाए तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 क्या है, ये सारे के सारे काउंटिंग नंबर है। किसी भी नंबर को काउंट करने के लिए, किसी भी चीज़ों को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। अब देखो क्या हुआ कि जैसे इस समय आम का सीज़न चल रहा है ना, अभी आम मिल भी नहीं रहे देखा जाए तो, अभी उसका सीज़न नहीं है। लेकिन मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा जिद कर ली थी तो उसके लिए हमने आम मंगवाया। तो एक आम जो था बहुत महंगा पड़ा था, 40 रुपये का पड़ा था। तो फिर क्या हुआ, उस आम को लाया, खाने में उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं था। तो इस तरह से दुकानों पे भी गिने चुने आम होंगे ही। तो मान लो किसी दुकान पे क्या हुआ, 50 आम रखे हुए थे, 50 के 50 बिक गए। अब सोचा कि 50 आम थे तो उसने एंट्री कर दिया 50 आम है मेरे पास। अब वो सारे के सारे बिक गए तो उसके पास आम कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो फिर ये ख्याल है कि अगर मुझे एंट्री करना रहेगा तो इसको हम किस मैथमेटिकल सिंबल से एंट्री करेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम जब आई तब हमारी एंट्री हो गई ज़ीरो की जैसे ही एंट्री हुई तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी कि हाँ अगर कोई नल हो या किसी भी नंबर को जो कोई वैल्यू ना हो तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग उसको ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और सच कहा जाए जैसे ही ज़ीरो की एंट्री हुई हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि बड़ा सा बड़ा कोई भी नंबर हो उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट बहुत ही आसानी से करने लगे। तो अब कहा जाए तो अगर ज़ीरो और नेचुरल नंबर इन दोनों को कंबाइन करने पे हमारा नंबर हो गया कंप्लीट। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इन सब कॉम्बिनेशन को बोल दिया गया है होल नंबर या पूर्ण संख्या। अगर देखा जाए अब क्या हुआ, अब जब किसी को उधार या देना या लेना रहता है तो बही खाता बनाने में बड़ी दिक्कत होने लगी होगी लोगों को। अब किसी को उधार दिया तो मान लो उसको क्या लिखेंगे नंबर में, अगर उसने वापस कुछ पैसा वापस कर दिया तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब लिखने के बजाय मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करने की बात आई हुई तो इस तरह से प्रॉब्लम इस तरह के उन लोगों के साथ आई होगी। तो ऐसे केस में आप लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसको कौन सा सिंबल दे दिया गया, तो नंबर वही थे बस उसका साइन बदल दिया गया, प्लस के जगह पर माइनस कर दिया। यानी किसी को अगर उधार दिया तो माइनस दैट नंबर हो जाता है, और किसी ने अगर उधार वापस कर लिया कुछ पैसा तो उसको प्लस में करके कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा नेगेटिव नंबर की एंट्री हो गई, और नेगेटिव और होल नंबर के कॉम्बिनेशन को नाम दे दिया गया इंटीजर। एक तरह से कहा जाए इंटीजर है क्या, नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और ज़ीरो, इन सबको कंबाइन कर दिए तो हमारा बन गया इंटीजर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर और फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब ये आपका फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी एंट्री कैसे हुई होगी, जैसे अब देखो क्या होगा। अब तो आप लोग पिज्ज़ा खाते हो, पिज्जे में कितने स्लाइस होते हैं, 4 स्लाइस होते हैं। तो क्या होगा, एक स्लाइस को अगर देखना रहे तो क्या करेंगे, 1/4 कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो ऐसा पिज्ज़ा तो था नहीं, मान लो आप खा रहे हो रोटी, अरे कि अरे बाबा अब मुझसे पेट खाया नहीं जाता, तो किसी ने कहा दिया, आपकी मम्मी ने कर दिया या वहाँ किसी ने कर दिया कि अरे बेटा आधा ही खा लो। तो जैसे आधा शब्द है, अच्छा ठीक है, आधा को अगर कोई सिंबल देना रहेगा तो क्या सिंबल देंगे, तब क्या किया जाए, तब ऐसे ही एंट्री हो गई हमारे फ्रैक्शन बाबा की। हरिओम हरिओम करते हुए वो आ गए। अब उन्होंने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। देखो आधा को रिप्रेजेंट करना है तो 1/2 करेंगे, और अगर कोई भी चीज़ है 4 स्लाइस है तो इस स्लाइस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो नंबर हो जाएगा 1/4, यानी 4 में से 1 हिस्सा लिया 1/4। इस तरह से हमारी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बन गया हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कुछ है नहीं, ये सारे के सारे जो नंबर है उनका कॉम्बिनेशन है। तो एक तरह से देखा गया, जब इनको ऑब्जर्व किया गया तो ये पाएगा कि जितने भी रेशनल नंबर हैं, कोई भी नंबर, उनको p/q में फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सारे के सारे नंबर इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करते थे। तो इसलिए इसका डेफिनेशन दे दिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखा जाए तो क्या, अगर इंटीजर की बात करो तो एक नंबर ले लिया हमारा -2, इसको क्या करेंगे, -2/1, ये क्या है आपका इंटीजर है, और ये भी आपका क्या है इंटीजर, और ये वाला इंटीजर क्या है आपका 0 के बराबर भी नहीं है। तो सारे के सारे इंटीजर्स भी इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जो फ्रैक्शन दिख रहा है वो इस फॉर्म में ऑलरेडी दिख रहा है। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, इसलिए रेशनल नंबर आ गए। अब देखा जाए तो फ्रैक्शन को आप डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो भी नंबर्स क्या होता है,
टर्मिनेट हो रहे हैं डेसिमल के फॉर्म में देखा जाए तो, या तो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में अगर डेसिमल की बात की जाए तो उस तरह के नंबर को कहा जाता है रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या हुआ, ज़रूरत आवश्यकता है, क्या है, आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता इसकी भी आई होगी कहीं ना कहीं, तो फिर इस नंबर की भी एंट्री आ गई। तो ये क्या होगा कि ये जो भी नंबर होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट क्यूब है, या अगर डेसिमल फॉर्म की बात किया जाए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं आपके कहे जाते हैं इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। शुरुआत कहाँ से किए थे, नेचुरल नंबर से चलते चलते अब हम आ गए रियल नंबर पे। तो रियल नंबर आपका क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं रियल नंबर। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं, चूँकि नंबर लाइन्स कहो या रियल लाइन कहो, इस पर सारे के सारे नंबर रिप्रेजेंट हो जाते हैं, इसलिए इनको रियल नंबर भी कहा जाता है। अगर एक तरह से बात की जाए मोटा मोटी में, अगर देखा जाए इनकी ग्रुपिंग की जाए तो सबसे छोटा क्या होता है ग्रुप आपका नेचुरल नंबर, उससे बड़ा आपका क्या होता है होल नंबर, उससे बड़ा क्या होता है आपका इंटीजर, इसको जेड सिंबल देते हैं, और उससे बड़ा क्या होगा आपका रेशनल नंबर, जिसको हम क्यू सिंबल देते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रियल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये एक दूसरे में कैसे एक दूसरे के साथ अगर अटैच हो जाते हैं तो किस तरह का फॉर्म बनता है, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर जनरेट होती है, इन सब से रिलेटेड डिटेल वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें आप रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके रह नहीं जाएंगे अगर उसको आप देख लेंगे तो। और आज की वीडियो से मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये तो क्लियर होगा जितने भी नंबर्स टाइप है ये कैसे कैसे हमारी लाइफ में आए होंगे और इनका क्या क्या यूज़ हमारे लाइफ में होता है। तो अब लास्ट में जाते जाते बस यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।